परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवती करूं सकल सुखों की खान। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लख, मन चित हो प्रशांत, त्रिविध ताप का नाश हो, जीवन बनी सुखान। महाभयानक अरु कठिन, भवसागर गंभीर, नाम जहाज बिठाए कर मीटे जिनकी पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये उस महाप्रभु की बहुत बड़ी कृपा है और बहुत ही बड़ी दया है। यद्यपि प्रभु की कृपा सब प्राणियों पर हमेशा बरसती रहती है, लेकिन भाग्यशाली वे हैं जो उस कृपा को समझ पाते हैं, जो उसे आत्मसात कर पाते हैं, जो उसकी कीमत को पहचान पाते हैं। देखिए, हम सभी लोग एक दिन इस संसार में आते हैं और एक दिन सभी जाते हैं। आने जाने का क्रम हमेशा चला रहता है और इसी आने जाने के बीच में हमारा जीवन है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। इस जीवन को कोई बहुत अच्छा सदुपयोग कर लेता है, कोई इस जीवन का दुरुपयोग कर लेता है, कोई इसे आनंद का भंडार बना देता है, कोई दुखों का भंडार बना लेता है। यद्यपि हर आत्माएं आनंद का ही भंडार है, शांति का स्रोत हैं और सुखों का मूल हैं। आप आनंद के भंडार हैं, ये सारे शास्त्र वेद पुराण गाते हैं। रामायण में लिखा गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। कि जीव ईश्वर का ही अंश है, वो भी अविनाशी है, चेतन है, मल रहित है और सुख की राशि है, सुख का भंडार है, आनंद का स्रोत है। लेकिन जब आप इस दुनिया में गौर करके देखेंगे तो जो आनंद का भंडार था वो नाना प्रकार के दुख, क्लेश, अशांति, चिंता प्राप्त करता रहता है। कारण महापुरुष समझाते हैं कि जब हम इस संसार में आते हैं तो हमें अपनी वास्तविकता का ज्ञान होता नहीं। अज्ञानता ग्रहण करते हैं। अज्ञानता के कारण स्वार्थ में, संसार में हमारा मन स्वार्थ में ही लग जाता है। बचपन से सिखाया जाता है, तेरा मेरा वहीं से चालू हो जाता है। नहीं चालू हो जाता। छोटा सा बच्चा होता है, उसे कुछ नहीं पता कौन मेरा कौन तेरा। पता है कौन सिखाते हैं? घर वाले अपने। वो सिखाते हैं कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, उनका है, अपना पर है। तो महापुरुष कहते हैं
कि वास्तव में यही माया है। क्या है? माया। जबकि जो परमात्मा आपके अंदर है वही परमात्मा सभी के अंदर मौजूद है। वर्णन है शास्त्रों उपनिषदों में कि ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत, पूरा संसार ही ईश्वर से प्रवृत्त है। तो सबके अंदर एक परमात्मा मौजूद है। जब एक ही मौजूद है तो तेरा मेरा एक गायब हो जाता है। और यही चीज है, जब हम तेरा मेरा सीख जाते हैं तो हमारे अंदर स्वार्थ की भावना पैदा होती है। किसकी भावना पैदा होती है? स्वार्थ। जितने बुरे कर्म करता है जीव स्वार्थ के कारण। किसके कारण? स्वार्थ के कारण। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, थोड़ा सा आराम और सुविधा के लिए दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान कर देता है, लेकिन उसकी परवाह नहीं करता। जबकि आपके बच्चे भी प्रभु के हैं और दूसरे के बच्चे भी प्रभु के हैं, लेकिन ये भेद प्रारंभ हो जाता है। और यही भेद हर जगह पर जहां तेरा मेरा है, भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया कि माया, कुछ लोग धन को, परिवार को, पुत्र को, कार कोठी, बिल्डिंग, इमारत को माया समझते हैं, लेकिन वास्तव में माया जो तेरा मेरा है यही माया है। कि मैं अरु मोर तोर तय माया, जे बस कीने जीव निकल। संत महापुरुष क्या करते हैं? संत महापुरुष संसार में आकर के आपको स्वार्थ वाले संसार से ऊपर उठाना चाहते हैं, परमार्थ में ले जाना चाहते हैं। किसमें? परमार्थ, परोपकार में। जो छोटी कक्षाओं में आप पढ़ते थे तो स्कूलों में सबसे पहले प्रार्थना होती है। क्या होती है? प्रार्थना। प्रार्थना सभी किए रहते हैं, लेकिन सिर्फ गाए रहते हैं, उसका पालन करने की जरूरत नहीं। आप गाते हैं, वह शक्ति हमें तो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना। कि हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, हे दया निधान, हम अपने कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। कर्तव्य मार्ग क्या है? पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल। अपना जीवन किसमें लगा दें? दूसरे की सेवा में, परोपकार में लगा दें। क्योंकि जब आप परमार्थ में लगाएंगे अपने जीवन को, तब आप अपने मूल स्रोत को समझ पाएंगे, अपने स्वरूप को पहचान पाएंगे। और जब अपने स्वरूप को पहचान पाएंगे तब आपका जीवन आनंदमग्न हो जाएगा। जिस आनंद को, शांति को ढूंढ रहे हैं परमार्थ में, परोपकार में, वो अपने आप मिलता है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं। कभी आपने गौर किया होगा, किसी का उपकार, कोई परोपकार का कार्य आप बिना स्वार्थ वाली व्यवस्था, स्वार्थ वाले से परोपकार करते हैं तो दिक्कत है, लेकिन बिना स्वार्थ के आप किसी का उपकार करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, मतलब नहीं है, तो अपने दिल को गौर करके देखना। जो खुशी आपके दिल को होती है, जो आनंद आपके दिल को होता है, जो गदगद आपका दिल होता है, वो खुशी दुनिया का सामान पाने में होती नहीं। क्यों? परमार्थ हमें आनंद की तरफ ले जाता है। किसकी तरफ ले जाता है? आनंद की तरफ ले जाता है, शांति की तरफ ले जाता है, स्वार्थ से ऊंचा उठाता है। और यही कारण है जिन्होंने परमार्थ का रास्ता अपनाया, जिन्होंने दूसरे की भलाई के लिए प्रयत्न किया, उनका जीवन आनंद और शांति का भंडार बन जाता है। तो आप लोग कई बार सुनते रहते हैं कि मेहंदी सबको हाथ में लेकर बांटता रहे, तो अपने हाथ को रंगने के लिए मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं। बांटते बांटते खर्च भी नहीं करना पड़ा, और सबको तो बांटेगा, दूसरे को अपना लगाना पड़ेगा मेहंदी, लेकिन जो बांट रहा है उसको लगाना पड़ेगा। बांटते बांटते खर्च भी कुछ नहीं हुआ, और अपने हाथ में मेहंदी अपने आप लग जाएगी, हाथ लाल हो जाएगा, रंग जाएगा। जो बांट रहा है तो हाथ अपने आप रंग गया कि नहीं? अपने उसके लिए सोचना पड़ा, उसे यही नहीं सोचना पड़ा मेरे हाथ में मेहंदी कब लगेगी, सोचना पड़ेगा। बांटते बांटते लगाया नहीं, और बिना लगाए ही
लग गया, यही परमार्थ नहीं है। जब हम दूसरे के भलाई के लिए प्रयास करते हैं तो अपनी भलाई उसमें खुद ही मौजूद रहती है, अपनी भलाई सोचने की जरूरत नहीं है। और जो परमार्थ के लिए जो आप प्रार्थना करते थे कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। आपकी शक्ति किस लिए है, आपका बल किस लिए है, आपकी बुद्धि किस लिए है, आपकी चालाकी होशियारी किस लिए है? आपको जो कुछ भी प्रभु ने दिया है परोपकार के लिए। किसके लिए दिया है? दूसरे के उपकार, दूसरे की भलाई के लिए दिया है। और अगर ये करना सीख जाओ, जिस दिन आप विचार ही आ जाए, दूसरे का भलाई का विचार आते ही आपका दिल गदगद हो जाए। अभी किए नहीं, अभी सोच ही लिया है, विचार कर लिया है, तो हृदय में शांति अपने आप मिलने लगे। ध्यान देना, स्वार्थ और परमार्थ में क्या अंतर है आप लोग सुनते रहते हैं, जटायु का और रावण का। रावण सीता को चुराने जा रहा था, तो जो रावण जिसके सामने सब देवता हाथ जोड़े खड़े रहते थे, यहां पूरी जिंदगी बीत जाती है, एक देवता भी आपके सामने हाथ जोड़े खड़ा होता है? हाथ जोड़े